आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। नमस्कार, मैं विज्ञान और प्रवासी संदेश में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इस बार माफियाओं की उतनी सक्रियता नहीं दिख रही है जैसे पहले हुआ करती थी। कारण है सीएम योगी आदित्यनाथ का अपराधियों के खिलाफ चलाया गया अभियान, बड़े पैमाने पर हुए एनकाउंटर, उनकी संपत्तियों पर चलाए गए बुलडोजर और बड़े बड़े सुरमाओं को जेल की हवा खाने की वजह से बहुत से अपराधी तत्व चुनाव से किनारे करने लगे हैं, तो कईयों की हालात पस्त हो गई है। चुनाव के दौरान हम पूर्वांचल के सियासी माफियाओं से जुड़ी ये सीरीज आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत जौनपुर से करने जा रहे हैं। जौनपुर में जराइम की दुनिया के बड़े चेहरे माने जाने वाले पूर्वांचल के बड़े बाहुबली धनंजय सिंह की हनक कई जिलों की सियासत में देखने को मिला करती थी, लेकिन इस चुनाव में धनंजय की राजनीति हाशिए पर आ गई है। इस शो में पूर्वांचल के राजनीतिक नजरिए से हम धनंजय की सियासत पर चर्चा करना चाहेंगे। इसके लिए आपको हमारी ये रिपोर्ट देखनी चाहिए, जिसमें आप पाएंगे कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक ट्वीट ने किस तरह से धनंजय की राजनीति को तबाह कर दिया। सबसे पहले धनंजय सिंह के सियासी सफर पर एक नजर डालना जरूरी है। 90 के दशक में यूपी की राजनीति में माफिया तत्वों का बोलबाला था। वही दौर है जब जौनपुर से लखनऊ तक धनंजय का सिक्का चलने लगा था और पूर्वांचल से लेकर अवध के कई जिलों और बिहार तक धनंजय की बाहुबल की कहानियां सुनी जाती थी। हर अपराधी अपने को सुरक्षित रखने के लिए विधायक या सांसद बनना चाहता था। इसी सोच के तहत धनंजय ने भी जौनपुर जिले की तत्कालीन रारी विधानसभा सीट से 2002 में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा और जीता भी। उसके बाद 2007 में जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर लड़कर विधानसभा पहुंचे। साल 2008 में धनंजय मायावती के साथ हो लिए और बसपा के टिकट पर 2009 में जौनपुर से लोकसभा चुनाव लड़े और जीते। इस दौरान रारी से धनंजय के पिता राजदेव सिंह विधायक चुने गए। अब तक रारी सीट परिसीमन में खत्म हो गई और वहां मल्हनी नाम से नई सीट अस्तित्व में आ गई। मल्हनी से धनंजय को कभी कामयाबी नहीं मिली। वर्ष 2012 के चुनाव में धनंजय की पूर्व पत्नी डॉक्टर जागृति सिंह निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ी, लेकिन समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता पारसनाथ यादव से हार गई। फिर 2014 में लोकसभा और 2017 में विधानसभा चुनाव लड़ने वाले धनंजय को पराजय का सामना करना पड़ा। इसी बीच पारसनाथ यादव का निधन हो गया तो 2020 में उपचुनाव हुआ, लेकिन धनंजय सिंह उसमें भी नहीं कामयाब हो सके और दिवंगत पारसनाथ के बेटे और सपा उम्मीदवार लक्की यादव के सामने हार का मुंह देखना पड़ा। लगातार पराजय का सामना कर रहे धनंजय को 2021 के पंचायत चुनाव में फिर से सफलता मिली, जब वो अपनी पत्नी को जौनपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने में सफल रहे। इसके बाद फिर इस बात की आस जगी कि अब धनंजय सिंह फिर से जौनपुर की राजनीति में वापसी कर लेंगे, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समेत समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं ने जिस तरह से धनंजय सिंह को निशाने पर लिया, उससे पुनः धनंजय की राजनीति पर ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है। धनंजय सिंह की राजनीति को इस हाल में ले जाने के लिए अखिलेश यादव की भूमिका को हम तफसील से बताना चाहेंगे। हुआ ये कि पिछले साल लखनऊ में पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजित सिंह की हत्या के जुर्म में धनंजय सिंह को कोर्ट ने फरार घोषित करते हुए 25,000 का इनाम घोषित किया है। खास बात यह है कि फरारी के दौरान धनंजय ने अपनी बीवी को जिला पंचायत अध्यक्ष बना दिया और लगातार विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी करते रहे। पंचायत चुनावों के बाद से अपनी सक्रियता बढ़ा चुके धनंजय हर धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों के साथ ही शादी विवाह में भी बराबर शिरकत रहे। उनकी कई तस्वीर भी वायरल होती रही, लेकिन पुलिस धनंजय पर हाथ डालने से बचती रही। इसी बीच एक टूर्नामेंट का उद्घाटन करते हुए बल्ला लिए क्रिकेट खेलते धनंजय का वीडियो वायरल हो गया। फिर क्या, अखिलेश ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए मोदी सरकार पर हमला करना शुरू कर दिया। अखिलेश लगातार आरोप लगाते रहे कि योगी सरकार के रहमो करम पर धनंजय खुलेआम घूम रहे हैं और पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है। अखिलेश के इस आरोप पर योगी आदित्यनाथ काफी असहज महसूस किए। पूर्वांचल की राजनीति के जानकार बताते हैं कि बाबा आदित्यनाथ चाहते तो थे धनंजय पर कार्रवाई करना, लेकिन उन्हें डर था कि कहीं राजपूत समाज इससे नाराज न हो जाए। चुनाव के मौसम में योगी यह खतरा नहीं उठाना चाहते थे, इसीलिए धनंजय को खुला छोड़ दिया गया। उधर अखिलेश योगी सरकार पर माफियाओं को बढ़ावा देने का लगातार आरोप लगाते रहे। अपने ऊपर माफिया को संरक्षण का आरोप लगता देख भाजपा ने मल्हनी में धनंजय को रोकने का निश्चय कर लिया, जबकि धनंजय चाहते थे कि वे निषाद पार्टी से चुनाव लड़े और भाजपा गठबंधन का फायदा उठाते हुए जीत हासिल कर लें। लेकिन भाजपा को लगा कि अगर धनंजय निषाद पार्टी से लड़ते हैं तो अखिलेश समेत अन्य विपक्ष को बोलने का मौका मिल जाएगा।
इसी बात से बचने के लिए भाजपा ने मल्हनी से पूर्व सांसद केपी सिंह को मैदान में उतार दिया, जो जनता दल यूनाइटेड से मैदान में उतारने जा रहे धनंजय सिंह की राह में कांटा बिखेरने जैसा ही होगा, क्योंकि स्वर्ण वोटों के दम पर चुनाव जीतने वाले धनंजय सिंह के सजातीय भाजपा उम्मीदवार केपी सिंह के बीच वोटों का बंटना तय है। ऐसे में सपा उम्मीदवार लक्की यादव को फिर से मजबूत देखा जा रहा है। ये रहा जौनपुर की मल्हनी सीट पर धनंजय सिंह की चुनावी हाल। ऐसे ही कुछ और सीटों का लेखा जोखा भी हम जल्द ही आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।